गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी विषय में काव्य खंड के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे महाकवि सूरदास के पद, जिसमें से 7 पद हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे पद संख्या 8। देखिए, यह जो पद है यह भ्रमर गीत से लिया गया है। तो हमको भ्रमर गीत क्या है, इसका अर्थ क्या है, भ्रमर गीत जो शब्द है वह कहाँ से आया है, इसका अर्थ समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि प्रसंग में आपको ये लिखना पड़ेगा। जब भगवान कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो वह उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए संदेश लेकर भेजते हैं। तो गोपियां और उद्धव का जब वार्तालाप होता है तो गोपियां सीधे सीधे उद्धव से कुछ नहीं कह पाती हैं। तो जब दोनों का वार्तालाप चल रहा होता है तो वहां पर एक भ्रमर यानी भंवरा आ जाता है। उसी भ्रमर या भंवरे को संकेत करके गोपियां भगवान श्री कृष्ण के लिए जो भी संदेश भेजती हैं, जो भी बातें उन दोनों के बीच में होती हैं, उद्धव के और गोपियों के, तो गोपियां सीधे अपनी बातें उद्धव से ना कहकर उस भंवरे को संकेत करके अपनी बातें कह रही होती हैं। तो उन्हीं सारी बातों को भ्रमर गीत का नाम दिया गया है। तो यह जो आपका पद है यह भ्रमर गीत से लिया गया है, जिसमें गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे कोई 10-20 मन तो है नहीं, हमारा एक ही मन था, वही भगवान कृष्ण के साथ चला गया है। तो वही सारा प्रसंग इसमें दिया गया है। आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 8। उधो मन न भय 10-20। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे 10-20 मन नहीं हैं। एक हु तो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देही बिनु शीस। आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीश। तुम हो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, हमारे 10-20 मन नहीं हैं। एक हु तो, एक ही था, सो गयो श्याम संग, वही श्याम के संग चला गया, भगवान कृष्ण के साथ चला गया। को अवराधे ईस, अब किस मन से हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करें। क्योंकि जब उद्धव गोपियों को समझाते हैं तो उनको कहते हैं कि भगवान कृष्ण को तुम भूल जाओ और निराकार या निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करो। तो उद्धव की इसी बात का गोपियां उत्तर देती हैं, कहती हैं एक ही तो हमारे पास मन था, वही कृष्ण के साथ चला गया, श्याम के साथ चला गया, अब किस मन से हम निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, हमारी तो सब इंद्रियां केशव के बिना शिथिल हो गई हैं। ज्यों देही बिनु शीस, कैसे शिथिल हो गई हैं, जैसे सिर के बिना शरीर। जब धड़ से सिर अलग कर दिया जाता है तो उस प्रकार हमारी इंद्रियां सब शिथिल हो गई, क्योंकि मन तो हमारा एक ही था, वही श्याम के संग चला गया, और यहाँ पर हमारा शरीर केवल रह गया है। आशा लागी रहती तन श्वासा, हमारे तन मन में केवल एक ही आशा लगी रहती है, जिसके कारण ये सांसें हमारी चल रही हैं। जीव ही कोटि बरीश, और इस दशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। वह आशा क्या है कि श्याम एक दिन वापस लौटकर उनके पास आएंगे। केवल इसी आशा में हमारी सांसें चल रही हैं और इसी आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं, ऐसा गोपियां उद्धव से कह रही हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव, तुम तो श्याम के, भगवान कृष्ण के सखा हो, मित्र हो, सकल जोग के ईश, तुम सब प्रकार से योग के स्वामी हो।
तुम तो योगी हो, योग के स्वामी हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं हमारे नंद नंदन बिनु। नंद नंदन यानी नंद बाबा के नंदन यानी भगवान कृष्ण। तो सूरदास जी कहते हैं कि हमारे तो केवल नंद के नंदन भगवान कृष्ण एक ही थे और नहीं जगदीश, और हमारे कोई भी स्वामी, कोई भी जगदीश नहीं है। एक बार फिर से इसका अर्थ देख लीजिए। उधो मन न भय 10-20। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे 10-20 मन नहीं हैं। एक हु तो सो गयो श्याम संग। हमारे पास तो एक ही मन था, वही श्याम के संग चला गया है। को अवराधे ईस। अब हम कैसे निराकार ब्रह्मा की उपासना करें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु। हमारी सब इंद्रियां केशव के बिना शिथिल हो गई हैं। ज्यों देही बिनु शीस। जिस प्रकार से सिर के बिना धड़ अलग हो जाता है। आशा लागी रहती तन श्वासा। इस तन और मन में केवल कृष्ण की ही आशा लगी रहती है। यह जो हमारी सांसें हैं केवल आशा में ही चल रही हैं कि कृष्ण एक दिन अवश्य वापस आएंगे। जीवन ही कोटि बरिस। और इस आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्याम के यानी भगवान कृष्ण के सखा हो, उनके परम मित्र हो। सकल योग के ईश। और सब प्रकार से योग के स्वामी हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु। सूरदास जी कहते हैं कि हमारे तो केवल नंद के नंदन यानी भगवान कृष्ण ही हमारे ईश हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे देव हैं, और नहीं जगदीश। उनके सिवा हमारा और कोई ईश्वर नहीं है। एक ये देख लीजिए आप, जहाँ पर भी अंतिम पंक्ति में सूर शब्द लिखा आया है, सूरदास के प्रभु, सूर श्याम या सूर हमारे, जहाँ भी कहीं सूरदास या सूर शब्द आया हुआ होगा उसको आप व्याख्या इस प्रकार से करेंगे कि सूरदास जी लिखते हैं या यहाँ पर सूरदास जी ने कहा है। इसमें ब्रज भाषा है, वियोग श्रृंगार है, और काव्यगत सौंदर्य में आप लिखेंगे कि गोपियों ने भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम का यहाँ पर मर्म स्पर्शी यानी मन को छू लेने वाला वर्णन किया है। कल हम पढ़ेंगे पद संख्या 9। धन्यवाद।